हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हम लोगों ने पिछले ब्लॉग में आपको ये बताया था कि दीदी को एडमिट कर दिया गया है और उनका चेकअप चल रहा है और कुछ चेकअप्स जो हैं वो नहीं हो पा रहे थे सरकारी में, तो फिर उनको प्राइवेट भी दिखाया गया था, तो उनको हम लेके गए थे। तो ये सब आपने देखा हमारे पिछले ब्लॉग में, और आगे आने वाला ब्लॉग देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पिछली वीडियो को लाइक करें जाके, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें मेरा ब्लॉग। चलते हैं, बढ़ते हैं आज के ब्लॉग में। तो गाइस, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो दीदी का सफ़र था हॉस्पिटल का, वो दिखाऊंगी मैं आपको, और ये भी बताऊंगी कि आगे कौन से चेकअप हुए थे और क्या निकला रिज़ल्ट में। मैंने आपको पिछली बार ये बताया था कि एमआरआई हो गया है और एमआरआई की रिपोर्ट कल आएगी। तो एमआरआई की रिपोर्ट में क्या आया वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ पूरा ब्लॉग देखिए। सो फ्रेंड्स, उनको फुल बेड रेस्ट की सलाह दी गई है और उनका सारा खाना पीना, फ्रेश होना, सब कुछ ऑन बेड चल रहा है। गाइस, उनको बिल्कुल भी बैठने या खड़े होने की इजाज़त नहीं है। और फ्रेंड्स, बलरामपुर में न्यूरो के डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, तो उनको वहाँ से रेफ़र करने के लिए बोला गया है। उनको रेफरिंग के लिए KGMU या लोहिया की सलाह दी गई है। तो अब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो गाइज़ उनके लिए प्रे करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि अगर इनका इलाज और इनकी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो 1-2 हफ्ते तक चलाएंगे और अगर उसमें कोई सुधार नहीं आया तो उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो गाइज़, अगर आप लोग प्रे करें कि उनका ऑपरेशन तक की नौबत ना आए, सब कुछ दवा से ही ठीक हो जाए, क्योंकि कभी कभी उनका पैर इतना ज़्यादा फटता है ना कि उनको सिकाई करनी पड़ती है या उसमें तेल लगा के मलवाना पड़ता है। करीबन हॉस्पिटल में 3-4 बार दिन में मालिश करनी पड़ती थी, क्योंकि उनका पैर इतनी ज़ोर से फटता था कि वो तड़पने लगती थी। आपने जो पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि उनको बैठने में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि वो व्हीलचेयर से आ ही रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जल्दी कार का गेट खोलो, मुझे लेटना है। तो मतलब वो उनके जैसे ही बैठने की नौबत आती है, उनके एकदम फटने लगता है पैर, और ज़रा सी हवा लगती है तो पैर फटने लगता है। नसों की दिक्कत, बहुत बुरी दिक्कत होती है। तो गाइज़, अब बात करते हैं एमआरआई के रिपोर्ट की। एमआरआई के रिपोर्ट में ये आया है कि उनके जो बैकबोन पे जो पाउचेस होते हैं ना, वो अपनी जगह से निकल गए हैं और उन्होंने एक नस को डैमेज कर दिया है, जो नस दिमाग तक की जाती है। तो इन द सेंस टोटल कि इनकी दिमाग की नस दब गई है। और दिमाग की नस दबना कोई मामूली बात नहीं है। अगर समय पे नहीं ठीक हुआ तो ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है, और अगर उसमें इलाज, दवाई से रिलीफ मिल गया और वो पाउच वापस अपनी जगह पे जाके बैठ गया, तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो सकता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और बस दवा खाएं और सब सही हो जाए। यहाँ तक कि हमारी ताई जी ने जो है सीतापुर से उनके लिए थेरेपी की मशीन भेजी है कि जब डॉक्टर प्रेफर करें और थेरेपी की सलाह दें तो वो उस बेड पे लेट के थेरेपी ले सकें, जो हेड टू टो तक की थेरेपी मसाज देती है। मशीन आपने देखी होगी, थेरेपी सेंटर्स पे रहती हैं। वो मशीन दीदी के घर तक की भिजवा दी गई है ताकि वो उस पर उनको थेरेपी लें और रिलीफ मिले। बट अभी डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है थेरेपी लेने के लिए, तो इस टाइम बस वो रखी हुई है मशीन और नहीं ले रही हैं दीदी थेरेपी। और इस टाइम उनको जो भी है, लैट्रिन बाथरूम है, खाना पीना है, वो सब ऑन बेड हो रहा है। उनको डॉक्टर ने ये कहा है कि बिल्कुल भी नहीं हटना है बेड पर से। गाइज, मैं तो तीसरे या चौथे दिन दीदी से मिलने गई थी अस्पताल में,
और वो भी मैं अंदर नहीं गई थी क्योंकि मेरे पास पारस था, और काफ़ी आजकल कोरोना में भी काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं, तो मैं पारस को लेके हॉस्पिटल के अंदर नहीं गई थी। दीदी बाहर आ गई थी व्हीलचेयर से। तो अब जो है 7 दिन बाद उनको वहाँ से डिस्चार्ज मिला था, 7 दिन बाद डिस्चार्ज मिला है, और इस टाइम वो घर पर हैं और दवाई का ट्रीटमेंट ले रही हैं। अगर उनकी दवाई नहीं ठीक होती है तो उनके रेफरेंस के हिसाब से वो वहाँ पे शिफ्ट की जाएंगी हॉस्पिटल में, बट ऐसी नौबत ना आए। तो गाइस आप लोग प्रे करें। एंड वहाँ पे 7 दिन मेरी मदर इन लॉ, जिनको आप जानते हैं मेरी सास, वो रुकी थी वहाँ पे, डे एंड नाइट वहाँ पे रुक रही थी। एंड जीजा, उनको नाइट में रुकने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वो लेडीज़ वार्ड था, तो जीजा दिन में ही आते थे दीदी से मिल के और उनकी केयर करके। कितनी बार तो उन्होंने भी तेल लगाया है दीदी के, वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। एंड दवाइयाँ खिलाई हैं, और सारी वीडियोस मेरी सास ने बनाई है। तो जीजा ने दवाइयाँ खिलाई और पैर में मालिश करी, और मतलब जो काम नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि बाल बनाना नहीं कर पा रहे थे। वो भी करने की कोशिश करी, तो जीजा भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे दीदी का। तो बस सब कुछ अच्छा रहे, लॉन्ग लाइफ साथ रहें ये लोग। मैंने इन लोगों की आपको मैरिज एनिवर्सरी की भी ब्लॉग बना के डाला था, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगी कि उनकी जो मैरिज एनिवर्सरी थी तब मैंने उस पर भी एक पूरा ब्लॉग तैयार किया था, वो भी मैंने डाला है। उसमें उनकी इंगेजमेंट की भी झलक दिखेगी, आपको शादी की भी झलक दिखेगी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक उठा के उसको वॉच कर सकते हैं। बट गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाला हर अपलोड आपको मिल सके और मिस ना हो। अगर आपको कोई भी ब्लॉग चाहिए मेरी तरफ से तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि इस टाइप का ब्लॉग आपको चाहिए, मैं कोशिश करूँगी आपके लिए लाने के लिए। तो गाइज़ फ्रेंड्स, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा इस कमेंट्स में बताएं, और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे जो भी अपडेट होता रहेगा हमारी लाइफ में या दीदी के इस सिचुएशंस में, थेरेपी में, तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो गाइज़ बी हैप्पी, और कोरोना फिर से आ रहा है, तीसरी लहर आ रही है, उसके लिए भी सतर्क रहें और सपोर्ट करें मुझे। बाय बाय।